विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, ये भगवान के 3 काम हैं। 3 प्रकार के तापों को जो विनाश करते हैं। भगवान की शरण में जाने वाला, ठाकुर जी की शरण में जाने वाला व्यक्ति फिर दुखी नहीं होता। आप कहोगे कि उसके जीवन में दुख नहीं आता, दुख तो आता है। ध्रुव के जीवन में भी दुख आया, प्रहलाद के जीवन में भी दुख आया, मीराबाई के जीवन में भी दुख आया। दुख तो आएगा, लेकिन ठाकुर जी की शरणागति ऐसी होती है कि दुख से जूझना आपको पता चल जाता है कि उस दुख से लड़ना कैसे, दुख से जूझना कैसे। कथा सुनने वालों के हृदय में दुख से जूझने की शक्ति आ जाती है। दुख तो जीवन में आएगा, दुख से नहीं बचोगे। इसलिए भगवान की शरणागति कैसे बोले? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो विनाश करती है। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक। अब आगे के कथा क्रम में आता है कि 88,000 सौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ से उनको अपने संकल्प की पूर्णता होगी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी से उन 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न कर रहे हैं? सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु इस कलिकाल में, इस कलयुग में मानव कल्याण कैसे होगा? क्योंकि लोगों के पास इतना भी समय नहीं कि वो थोड़ी देर अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकें, 4 घंटा बैठ कर के कथा सुन सकें, अपने माता पिता की सेवा कर सकें। कलयुग में ये सब लोगों के भीतर गुण नहीं होंगे तो फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा? कहीं अभी ऐसी खबर सुनने में आई कि कोई बालक पढ़ लिख करके विदेश चला गया। उसकी माताजी बहुत अस्वस्थ थीं, तो बालक को बोला गया कि बेटा तुम आ जाओ वापस, तुम्हारी माताजी बहुत अस्वस्थ हैं। तो बेटा बोला मैं पैसा भेज देता हूँ, आप इलाज शुरू करवाओ, मैं तो नहीं आ पाऊँगा अभी। तो माता के बेचारे और रिश्तेदारों ने पैसे से इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन माताजी ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले कुछ दिन में ये माताजी पधार जाएंगे। बेटा को फिर बोला गया, बोले बेटा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, माताजी कुछ दिन में पधार जाएंगी, या तो तुम यहाँ आ जाओ या फिर इनको विदेश बुला लो, वहीं इनका उपचार करवा दो, सेवा में बहुत खर्चा हो रहा है यहाँ पर। बेटा बोला मैं फिर से पैसे भेज दे रहा हूँ, मैं तो अभी आने में सक्षम हूँ, आप माताजी की सेवा करो। फिर से पैसे भेज दिए। जब माँ का बिल्कुल प्राण निकलने वाले होने लगे, बेटा को फिर कहा, बोले बेटा तू जल्दी आ जा, तेरी माँ अब जीवित रहेगी नहीं। बेटा ने कहा ठीक है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो कॉल कर देता हूँ, वीडियो कॉल के माध्यम से माँ को मुझे दिखा दो। वीडियो कॉल पर माँ ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा, देखते ही माँ के प्राण निकल गए। सब रिश्तेदार बोले बेटा अब तो तेरी माँ चली गई, अब तो आजा, तू अकेलौता है, कौन करेगा इनका संस्कार? बेटा ने कहा मैं आने में अभी सक्षम नहीं हूँ, एक काम करो वीडियो कॉल से ही मेरे सामने सारे क्रियाकर्म कर दो, मैं देखता रहूंगा यहाँ बैठा बैठा। ऐसी स्थिति हो गई है लोगों की। जो बालक जन्म देने वाली माता पिता के नहीं हो सकते, वो व्यक्ति भगवान जिनको तुमने कभी देखा ही नहीं, उनके कैसे हो सकते हैं? ऐसे घनघोर कलिकाल में जहां पर मानव केवल और केवल इतना स्वार्थी कि अपना कल्याण देखता है कि मैं कैसे ठीक रहूं, मैं कैसे सुखी रहूं, मेरा सब कुछ कैसे सुखी रहे, ऐसे भयंकर कलिकाल में मानव भगवत प्राप्ति कैसे करेगा?
अपने जीवन का उद्धार कैसे करेगा, कल्याण के मार्ग को कैसे प्राप्त करेगा? हमारा ये प्रश्न है प्रभु, आप हमें उत्तर दीजिए। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस कलिकाल में मानव को यदि अपना कल्याण करना है तो उसका एक ही उपाय है। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। हम सब लोग काल रूपी व्याल, काल मतलब समय और व्याल मतलब सर्प, समय रूपी सर्प के मुख में उसके भोजन के समान रखे हुए हैं। बस फर्क केवल इतना है कि जब तक उस सर्प ने अपना मुख खोल करके रखा है, समय रूपी सर्प, तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन उसने अपना मुख बंद कर लिया उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। समय का कोई भरोसा नहीं। समय कब नष्ट हो जाए, कब अंत हो जाए, कब इसका नाश हो जाए, कोई पता नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, हर क्षण हम लोग मृत्यु के समीप जा रहे हैं। हर क्षण हम लोग मृत्यु के पास जा रहे हैं। मैं जैसा व्यास गट्टी पर बैठते समय था वैसा अब नहीं हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा जन्मदिन निकल करके गया। हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, खूब आनंद से नाचते हैं, सबको लुटाते हैं, खूब करते हैं, लेकिन वास्तव में कभी विचार करना, जन्मदिन नाचने का विषय नहीं है। जन्मदिन वास्तविकता देखो तो शोक करने का विषय है। भैरवी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ठाकुर जी ने विचार करो, यदि तुमको जीवन में भगवान ने पृथ्वी पर भेजा और क्या कहकर के भेजा? बोले फलाने व्यक्ति को मैं 50 साल के लिए दुनिया देता हूं, इसके पास केवल 50 साल हैं, ये 50 साल में जितना करके आ सके कर ले। हाँ, बस फर्क इतना है कि उसको पता नहीं होता कि उसके पास 50 साल है। अब व्यक्ति अपना जन्मदिन मना रहा है, कितने साल का हो गया? बोले 30 साल का हो गया। उसके सारे रिश्तेदार, उसके सारे मित्र, उसके सारे नातेदार आकर के उसको बधाइयां देते हैं। बोले खूब खूब बधाइयां, लख लख बधाइयां भैया। क्यों? तुम 30 साल के हो गए। लेकिन यदि वास्तविकता देखे तो उस व्यक्ति के जीवन के केवल 20 साल बचे हैं। अब 30 का तो हो गया वो। इतने कम समय के लिए अब वो उत्सव मना रहा है, आनंद मना रहा है। इसलिए भैया अपने जन्मदिन पर ज्यादा खुशियां मत मनाओ, ज्यादा नाचो गाओ मत, क्योंकि क्या पता भगवान ने आगे जीवन दिया है कि नहीं। बल्कि चिंता करो कि अरे अब मैं इतने साल का हो गया, ना जाने कितने साल और बचे होंगे, अब तो भजन करना शुरू कर दो। कोई भरोसा नहीं है। इंसान एक अहंकार में रहता है, मैं बड़ा, ये सब कुछ ठाकुर जी ने मेरे लिए बनाया है, इसलिए सबका उपभोग करता है। वायु को अपवित्र कर दिया, जल को अपवित्र कर दिया, वातावरण को अपवित्र कर दिया, भोजन के पदार्थों को अपवित्र कर दिया, और अब तो रिश्ते नाते भी अपवित्र कर दिए, पहनाव उड़ाव अपवित्र कर दिया, सब कुछ हमने अपवित्र कर दिया। किस गुमान में? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक बार मिली है, जितना हो सके सबका उपभोग करो। इंसान कहे कि मैं बड़ा, धरती पर तू क्यों खड़ा? क्यों खड़े हो धरती पर? उड़ने लग जाओ आकाश में। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा? धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा?
शंकर जी कहें कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा। और यदि श्री राम कहें कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा। भैया हमसे पूछो तो इंसान बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? मैं नहीं कहता, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं अहम भक्त पराधीन। इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई है तो भगवान का भजन करने वाला, भगवान का भक्त ही सबसे बड़ा है। ये पूरी सृष्टि हम इंसानों के लिए नहीं चल रही, भगवान हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सूर्य को प्रकट कर रहे हैं, चंद्र को प्रकट कर रहे हैं, तो हम सबके बीच में जो एक दो भक्त हैं ना, उनके लिए कर रहे हैं, उनके सहारे हमको प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम लोग अलग ही गुमान में रहते हैं। मृत्यु समीप आती है तो हमारे साथ कौन जाता है? कोई नहीं जाता। जब मृत्यु होती है तो जीवन भर उसने जितना पैसा कमाया कुछ भी साथ नहीं जाता। धनानि भूमौ, धन जो है वो भूमि में रह जाता है, या अलमारी में रखा रह जाता है, या बैंक में जमा रह जाता है, उसके साथ नहीं जाता। धनानि भूमौ पशवस्य गौष्ठे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी हैं, मर्सिडीज खरीदी है, BMW खरीदी है, किस लिए खरीदी है? अंतकाल में साथ में जाएगी? नहीं, सब खड़ी रह जाती हैं, अपनी पार्किंग लॉट में खड़ी रहती हैं। जब तुम्हारी मृत्यु होती है कोई साथ नहीं जाता। आप कहोगे महाराज धन गाड़ी ये सब तो बाद में मैंने खरीदे हैं, लेकिन पत्नी उसके साथ तो मैंने 7 जन्म तक रहने के लिए फेरे लगाए हैं, वो तो मेरे साथ जाएगी। तो भार्या गृहे द्वारी, पत्नी भी केवल घर के द्वार तक रोती हुई साथ जाती है, उससे आगे पत्नी भी नहीं जाती। आप कहोगे पत्नी साथ नहीं जाती, लेकिन मेरे भाई बंधु मित्र पिता ये सब तो मेरे साथ जाएंगे ना आगे। कहां तक? ये सब भी केवल शमशान तक तुम्हारे साथ जाएंगे। शमशान से आगे चिता पर ये लोग भी नहीं जाते, और बल्कि तुम्हारे सारे वस्त्रों को भी हटा देते हैं। तुम कहोगे कोई बात नहीं ये लोग नहीं जाते, लेकिन मेरा शरीर तो मेरे साथ जाएगा ना। नहीं, देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाएगा, और चिता में अग्नि लगते ही देह जल करके राख यहीं हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो फिर विचार करो आगे कौन जाता है? तुमने जितना भजन किया है, तुमने जितनी कथाएं सुनी हैं, जितनी तीर्थ यात्राएं की हैं, जितने उपकार किए हैं, जितनी संतों की सेवा की है, ये तुम्हारे द्वारा किया गया भगवान का भजन, भगवान की कथा, संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये सब ही धर्म स्वरूप धारण करके तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुमको आगे लेकर के जाएगा। यही तुम्हारे साथ आगे की यात्रा करेगा। काल रूपी व्याल, इसके मुख में ग्रास के समान हम लोग बैठे हैं। अब काल के मुख से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन जब तक ये काल रूपी व्याल अपना मुख बंद नहीं करता तब तक भगवत भजन किया जा सकता। श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण कर लो। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का विशेष और सर्वोत्तम साधन यही। सूत जी महाराज ने इस प्रकार देवताओं को ये सब बातें बताई, सौनकादि ऋषियों को बताई। तब सौनकादि ऋषि बोले महाराज इस भागवत की और महिमा बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, बोले कि एक बार
सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उस कथा अमृत को लेने के लिए, उसका पान करने के लिए 33 करोड़ देवता और इंद्र हाथ में अमृत कलश लेकर के आए और आकर के कहने लगे, हे शुकाचार्य जी, आप ये जो भागवत की कथा परीक्षित को सुना रहे हो, ये कथा आप हमको सुना दो और इसके बदले आप ये अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं स्वर्ग का, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो। परीक्षित को 7 दिन में मरना है, वो अमृत पी लेगा तो उसकी मृत्यु टल जाएगी, उसको मृत्यु नहीं मिलेगी। और इस पूरे संदर्भ के बदले आप हमको भागवत की कथा सुना दो। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की कथा अमृत के बदले भी प्राप्त नहीं होती है। देवता भी यदि चाहें कि हम अमृत कलश दे दें और अमृत को दक्षिणा स्वरूप लेकर के व्यास हमको भागवत की कथा सुना दे, तो यह भी संभव नहीं है। और यहां संसार में साधारण लोग कथा कराते हैं, 10 लाख 50 लाख रुपए खर्च करके सोचते हैं कि हमने कथा हमको मिल गई, 50 लाख में हम कथा सुन लेते हैं, 10 लाख में 20 लाख में कथा का कार्यक्रम हम करा लेते हैं। नहीं, ये व्यय जो होता है, ये धन जो खर्च कथा में होता है, ये तो व्यवस्थाओं के लिए होता है। जो 4 घंटे आप कथा सुन रहे हो, विश्वास मानना जीवन भर भी यदि आप अपने संपूर्ण दक्षिणा, संपूर्ण धन भी यदि व्यास को लुटा दोगे, तो भी उसकी कही गई कथा के बदले में आप कथा नहीं सुन पाओगे। आपके धन के बदले में कथा नहीं है। धन की बराबरी, धन कथा की बराबरी कर ही नहीं सकता, चाहे करोड़ रुपया दे देना। आपने मुझको 1 लाख रुपया दिया, एक बात एज्यूम कर लो, और कहा कि महाराज हमको थोड़ी सी कथा सुना दो। आपने जो 1 लाख रुपया दिया वो तो आगामी 15-20 दिन में मुझसे खर्च हो जाएगा, लेकिन मैंने जो क्षण भर आपको अपने गुरुजनों की बातें, अपने ग्रंथों के सद्मार्ग जो आपको बताए हैं, वो जीवन भर आपसे कभी खर्च नहीं होंगे, वो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। आपको एक मार्ग बता दिया गया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए ये क्रिया करनी है, तो वो क्रिया, वो सत्संग तो कभी खर्च होगा ही नहीं, वो सदा अनवरत बना रहेगा। लेकिन आप जो दक्षिणा व्यास को दे देते हो वो तो खर्च हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? दक्षिणा के बदले कथा नहीं मिलती, धन के बदले, वैभव के बदले और भी कुछ जो आप देना चाहो उसके बदले कथा आपको प्राप्त नहीं होती। कथा कैसे प्राप्त होती है? ठाकुर जी की इच्छा जिसको हो कि हाँ इसको कथा मिलनी चाहिए, इसको कथा मेरी प्राप्त होनी चाहिए, वो फिर भले ही कुछ ना भी दे पाए, कथा उसको मिल ही जाएगी, कथा उसके जीवन में आ ही जाएगी। ये कथा का स्वरूप है। ऐसा कितनी बार देखा हमने, कथा कराने वाले के पास में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि वो अच्छे से पंडाल बनवा सके, लेकिन पता नहीं कैसे क्या ऐसी व्यवस्था होती है कि कथा अपने आप पहुंच जाती है और उसके यहाँ 7 दिन कथा हो जाती है, सब व्यवस्थित हो जाता है, वो कथा सुन भी लेता है। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति भारत में बैठे हैं लेकिन कथा नहीं करवा पाते। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करता है कि कथा किसके कर्ण रंध्र में जानी चाहिए, किसके में नहीं।